हजारीबाग में HDCA की कार्यशैली और क्रिकेट संचालन को लेकर चल रहा विवाद अब और तेज हो गया है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता में संगठन पर गंभीर सवाल उठाते हुए अपनी बात खुलकर रखी। विधायक ने कहा कि हजारीबाग के विकास, खिलाड़ियों के सम्मान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर उन्हें उदंड भी कहा जाए तो वे इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन में सदस्यता प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और नए खिलाड़ियों व युवाओं को अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना उनकी सहमति के उनके नाम का उपयोग किया गया, जो पूरी तरह गलत है। विधायक ने संगठन की संचालन, पदाधिकारियों की भूमिका और निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। प्रदीप प्रसाद ने कहा कि स्टेडियम जनता की संपत्ति है और इसका संचालन पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे हमेशा खिलाड़ियों के हित और हजारीबाग के विकास के लिए आवाज उठाते रहेंगे। अच्छा करने की कोशिश की गई, जिससे उदंडता का एक बहुत बड़ा प्रारूप किया गया, बढ़ करके इसको प्रचारित किया गया हजारीबाग। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर हजारीबाग की जनता के हित के लिए मुझे उदंडता करना पड़ेगा तो मैं 1000 बार उदंडता करूंगा। जिसे अच्छा लगे लगे, जिसको बुरा लगे लगे। किसी भी तरह से हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन के को एक आदमी का वर्चस्व नहीं रहने दिया जाएगा। वहां जितने भी एक आदमी का एसमैन वहां है, उसे हटाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि हजारीबाग क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष और सेक्रेटरी कल आए थे, लेकिन उन्हें एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। बीच में मैं आप लोगों से अपनी बातों को रोकते हुए मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि मेरे हाथ में गीता है और मैं गीता के हाथ में रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्रिकेट एसोसिएशन में जो हो रहा है उस सच आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा विश्वास रखिए, मैं भी एक सनातनी हिंदू हूं और मैं गीता हाथ में रख के कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जब से मेरा होश संभाला वेस्ट ग्राउंड में खेलते रहता था, और जब वहां पिच बना, जब मैदान उबड़ खाबड़ था, बहुत लोगों ने सहयोग किया, यथाशक्ति सहयोग किया। चाहे हमारे पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी हो, या जयंत सिन्हा जी हो, या सौरभ नारायण सिंह जी हो, और अन्य सामाजिक लोगों ने इसके सहयोग किया, और कभी किसी ने इसको अपना वर्चस्व बनाने का कोशिश नहीं किया। सबका योगदान रहा। उस समय उबड़ खाबड़ मैदान में भी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी होते थे, निकलते थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों से स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एसमैन वहां खड़ा किया गया। जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा। ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हमारे स्पोर्ट्स में इस तरह का नहीं होना चाहिए, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए। न भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना चाहिए, न निगम में होना चाहिए, न जिला परिषद में होना चाहिए, न पिंजरापुर में होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए। हर जगह हजारीबाग के लोगों की सहभागिता होना चाहिए। ये हजारीबाग की चीज है। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि किसी का बपौती नहीं है, विवाद का मुख्य कारण नहीं है, किसी का विपौती नहीं है। जिस तरह से हमारे कल महोदय जी बोल रहे थे, अपने आप को राम साबित कर रहे थे, हमको उदंड लक्ष्मण साबित कर रहे थे, तो मैं प्रभु श्री राम से बोलना चाहता हूं, आप में कोई भी प्रभु श्री राम का आचरण नहीं दिखा। आपने कहा कि मैदान के बाहर खड़े थे विधायक जी। मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला कि धरना दे रहे हैं, तो वो धीरे से निकल गए। तो राम, प्रभु श्री राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण थोड़ा गुस्सैल थे, हमेशा समझाते थे। आपने तो समझाने का भी प्रयास नहीं किया, मौका लेके चले गए। लेकिन उसके पहले की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।